कभी एक क्षण आता है जब हम स्वयं से पूछते हैं, मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? यह ब्रह्मांड क्या है? क्यों मेरी सांस चलती है? क्यों मैं सोचता हूँ? और यह सब किसने बनाया? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं छांदोग्य उपनिषद में। एक ऐसा ग्रंथ जो सृष्टि को खोलता है, आत्मा को परिभाषित करता है और ब्रह्म को अनुभव करा देता है। आज हम इस यात्रा में उस रहस्य तक पहुंचेंगे जहां ऋषि कहते हैं, तत् त्वम असि, तुम वही हो। एक लंबी गहरी सांस ले और चले इस दिव्य यात्रा पर। प्राचीन गुरुकुलों में आधी रात के समय जब जंगल में सिर्फ हवा की सरसराहट होती थी, तब ऋषि अपने शिष्यों को पहला रहस्य सिखाते थे। ओम। यह संपूर्ण ब्रह्मांड का नाद है। ओम कोई शब्द नहीं, यह ध्रुव तारा नहीं, यह एक कंपन है, एक स्पंदन, एक कंपन जो जन्म से पहले भी था, मृत्यु के बाद भी रहेगा। छांदोग्य कहता है, आकाश से प्राण उत्पन्न होता है, प्राण से अग्नि और जल, जल से भोजन, भोजन से मन और मन से वचन, और वचन का सार ओम। विचार कीजिए, आपके भीतर जो आप सोच रहे हैं, जो आप याद कर रहे हैं, जो आप दुखी हैं, खुश हैं या शांत हो रहे हैं, उसका मूल भी यही ध्वनि है, ओम। ऋषि कहते हैं, जिसने ओम को पहचान लिया, उसने सृष्टि का बीज पहचान लिया। एक दिन ऋषि ने अपने शिष्यों को बुलाया और पूछा, तुम्हारे अनुसार संसार किससे चलता है? एक बोला, सूर्य से। दूसरा बोला, चंद्रमा से। तीसरे ने कहा, अग्नि से। ऋषि मुस्कुराए और बोले, नहीं, संसार प्राण से चलता है। प्राण ही सबका आधार है। शरीर में रक्त बह रहा है, क्यों? हवा चल रही है, क्यों? आकाश खड़ा है, क्यों? बीज अंकुरित हो रहा है, क्यों? सब प्राण के कारण। छांदोग्य बताता है, प्राण ही ब्रह्म है। जो प्राण को जान ले, वह ब्रह्म को जान लेता है। यह प्राण सिर्फ शरीर में नहीं है, यह सितारों और नक्षत्रों में भी है। यह पत्तों की हिलती हुई गंध में भी है। यह अंधेरे में चमकते जुगनुओं में भी है। सब कुछ प्राण का खेल है। अब सुनते हैं एक दिव्य कथा जो छांदोग्य का हृदय है। एक छोटा सा बालक था, सत्यकाम जाबाल। उसकी माता अकेली थी। उसके पिता कौन थे, उसे पता नहीं था। एक दिन उसने कहा, माँ, मैं गुरुकुल में शिक्षा लेना चाहता हूँ। माँ बोली, बेटा, मुझे सच नहीं पता कि तुम्हारे पिता कौन हैं, लेकिन इतना जानती हूँ कि तुम मेरे सत्य के पुत्र हो। जहाँ जाओ सच कहना। सत्यकाम गुरुकुल पहुंचा। गुरु ने पूछा, तुम किस स्कूल के हो? सत्यकाम ने सहजता से कहा, गुरुजी, मेरे जीवन का यह सत्य मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूँ कि मैं मेरी माता का पुत्र हूँ। गुरु मुस्कुराए। जो बालक सत्य बोलने से नहीं डरता, वही ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। फिर अद्भुत हुआ। गुरु ने सत्यकाम को 400 गायें दे दी और कहा, जंगल ले जाओ। जब ये 1000 हो जाएंगी, तब लौटना। जंगल में उसने तप, सेवा और सत्य का पालन किया, और फिर प्रकृति स्वयं उसकी गुरु बन गई। पहले एक बैल उससे बोला, तुम्हें ब्रह्म का पहला भाग बताता हूँ। ब्रह्म दक्षिण दिशा है, पश्चिम है, उत्तर है, पूर्व है।
फिर अग्नि ने कहा, ब्रह्म वाणी है, मंत्र है, ज्ञान है। फिर हंसों ने कहा, ब्रह्म सूर्योदय है, प्रकाश है, तेज है। और अंत में मंद गंध पक्षी ने कहा, ब्रह्म अनंत है, असीम है। जब वह वापस लौटा, गुरु ने उसे देखकर कहा, तुम्हारा चेहरा तेजस्वी हो गया है। तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान प्रकृति ने दे ही दिया है। यह कथा बताती है, सत्य, श्रम और समर्पण से स्वयं ब्रह्मांड भी शिक्षक बन जाता है। अब आता है उपनिषद का सबसे प्रसिद्ध, सबसे शक्तिशाली, सबसे रहस्यमयी प्रसंग, ऋषि उद्दालक और उनका पुत्र श्वेतकेतु की कथा। श्वेतकेतु 12 वर्ष की आयु में गुरुकुल गया और 24 वर्ष की आयु में सब शास्त्र सीखकर लौटा। गर्व से भरा हुआ, चेहरे पर अहंकार की छाया। उद्दालक ने पूछा, श्वेतकेतु, तुमने बहुत कुछ सीखा, पर क्या तुमने वह जाना जिसे जान लेने से सब जान लिया जाता है? श्वेतकेतु चौंक गया। वह क्या है पिता? ऋषि बोले, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उद्दालक ने एक अंजीर लिया, कहा, इसे तोड़ो। श्वेतकेतु ने तोड़ा। अंदर छोटे छोटे बीज थे। अब एक बीज तोड़ो। तोड़ दिया पिता, अंदर कुछ भी नहीं है। उद्दालक बोले, यही कुछ नहीं पूरा पेड़ बन जाता है। जो दिखता नहीं वही सबसे शक्तिशाली है। इसे आत्मा कहते हैं श्वेतकेतु। उन्होंने नमक पानी में घोल दिया। पूछा, नमक दिख रहा है? नहीं। स्वाद लो, हर जगह नमकीन है। उद्दालक बोले, आत्मा भी ऐसी ही है, दिखती नहीं है पर हर जगह है। उन्होंने कहा, नदियां अलग अलग बहती हैं पर समुद्र में जाकर एक हो जाती हैं। ऐसे ही जीव भले अलग अलग दिखें पर सबकी आत्मा एक है, अद्वितीय, अखंड, अनंत। और फिर आया वह वाक्य जिससे दुनिया बदल गई, तत् त्वम् असि श्वेतकेतु। जो परम सत्य है वही तुम हो। यह उपनिषद का केंद्र है। यहाँ श्रोता का मन स्थिर हो जाता है, उसकी दृष्टि भीतर मुड़ जाती है। मनुष्य समझ जाता है, मैं शरीर नहीं, भावना नहीं, डर नहीं, सपने नहीं, मैं शुद्ध चेतना हूँ। उपनिषद कहता है, जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं, वह अंधेरे मार्ग से जाता है, वापस लौटकर जन्म लेता है, फिर कर्म करता है, फिर लौट आता है। लेकिन जिसने आत्मा को पहचान लिया, वह देवयान मार्ग से जाता है, जहाँ जन्म मरण का कोई चक्र नहीं। जीव केवल शरीर बदलता है, चेतना अनंत है। यह भय नहीं देता, यह शांति देता है, क्योंकि कोई मरा नहीं है, सब केवल यात्रा पर है। छांदोग्य वर्णन करता है एक ऐसे लोक का जहाँ न अंधकार है, न दुख, न मृत्यु, न भय, जहाँ सब कुछ शांति है, प्रकाश है, आनंद है। यह कोई भौगोलिक जगह नहीं, यह चेतना की अवस्था है। जिसने सत्य, अहिंसा, प्रेम और ध्यान के द्वारा अपने भीतर का पर्दा हटा दिया, उसे यह लोक दिखाई देता है। छांदोग्य एक अद्भुत रहस्य खोलता है। जैसा मन सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। मन ही सृजन करता है, मन ही विनाशक है, मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति है। जिसे मन पकड़ ले, ऊर्जा उसी दिशा में बहने लगती है। छांदोग्य कहता है, ध्यान में मन मौन हो जाता है और मौन में आत्मा प्रकट होती है। ध्यान न बैठना है, न सोचना है, न कल्पना करना है। ध्यान है अपनी ही उपस्थिति को महसूस करना। जब आप महसूस करते हैं, मैं हूँ, सिर्फ हूँ,
तब वही चेतना जिसने सृष्टि बनाई आपके भीतर चमक उठती है। इस यात्रा का निष्कर्ष सिर्फ एक वाक्य है। यह वाक्य श्रुति का हृदय है। सारा वेदांत इस एक वाक्य में समाया है। तत् त्वम असि। तुम वही हो। तुम वही चेतना हो जो पेड़ों में बहती है, जो नदियों में गूंजती है, जो तारों में चमकती है, जो सूर्य में तेज बनती है। तुम वह हो जो कभी पैदा नहीं हुआ, कभी मरेगा नहीं। तुम अनंत हो, असीम हो, अटल हो, अखंड हो। जिसे तुमने इतने वर्षों से बाहर खोजा, वह तो हमेशा तुम्हारे अपने भीतर बैठा था। साक्षी बनकर देखो, सब स्पष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये छांदोग्य उपनिषद की रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्रा? नीचे कमेंट में जरूर 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 बताइएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए सफर में। नमस्कार।